Now our next transaction is wages paid for ₹4,000. हमने wages पे कर दी. wages पता है आप लोगों को क्या होती है, जो हम अपने वर्कर्स को पे करते हैं वो wages होते हैं. ये आपका एक एक्सपेंस है, आपका एक खर्चा है. ठीक है, आपने wages कैसे दी होंगी? कैश में. तो कैश आपका कम हो गया, तो आपकी एसेट्स मतलब कैश आपका डिक्रीज हो गया सेम अमाउंट से. दूसरा, जब प्रॉफिट और लॉस कैपिटल लेके जा रहा है तो खर्चा भी कैपिटल ही निकालेगा अपने पास से, तो आपका एक्सपेंस भी इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कैपिटल में से डिक्रीज हो गया आपका एक्सपेंस इन द फॉर्म ऑफ वेजेस. तो यहां पर कैपिटल आपकी डिक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, आउटस्टैंडिंग वेजेस. आउटस्टैंडिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आउटस्टैंडिंग मींस हम उससे सर्विसेज ले चुके हैं लेकिन अभी तक हमने उसे वेजेस दी नहीं है. राइट, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस. अब देखो दोनों में डिफरेंस कहां पर आएगा. जब मैंने वेजेस पे कर दी थी तो यहां पर मेरा कैश डिक्रीज हुआ. अब मैंने कैश तो दिया ही नहीं अभी तक उसे, तो मेरी अगर मैंने किसी को अभी वेजेस पे करनी है, मैं उसकी सर्विसेज ले चुकी हूँ, तो मेरी एक लायबिलिटी है क्योंकि मैं उसकी सर्विसेज ले चुकी हूँ और मुझे अभी उसको पेमेंट करनी है. तो ये मेरी क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई, और मेरी उस लायबिलिटी का नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस. तो आउटस्टैंडिंग वेजेस मेरी लायबिलिटीज में क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी. दूसरा, क्योंकि एक्सपेंस तो ये आपका है ही, तो कैपिटल के फॉर्म में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. पहले भी कैपिटल डिक्रीज हो गई थी, अब भी कैपिटल आपकी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, अब वेजेस में 3 टाइप आ गए. नंबर 1, वेजेस आपने दे दी. दूसरा, वेजेस आपने अभी तक नहीं दी, दैट मींस आउटस्टैंडिंग वेजेस. तीसरा, ऐसा भी तो हो सकता है आपने वेजेस एडवांस में दे दिया किसी को. अब कोई वर्कर हो सकता है गांव जा रहा है, उसने बोला मुझे 1 महीने की वेजेस एडवांस दे दो, 2 महीने की वेजेस एडवांस दे दो, आपने उसे एडवांस में दे दी. तो अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? नंबर 1, आपने उसे वेजेस पेड इन एडवांस, आप उसे पैसा दे चुके हो, आपने उसे कैश पे कर दिया, तो वो आपकी एसेट्स में से डिक्रीज हो गया क्योंकि आपने यहां पर उसे कैश दे दिया. दूसरा, अब जो आपने उसे एडवांस दे दिया वो भी आपका एक्सपेंस तो नहीं था, आपने तो उसे एडवांस में दे दिया. तो जब एक्सपेंस नहीं है तो वो कैपिटल में से माइनस नहीं होगा क्योंकि वो अभी आपका एक्सपेंस नहीं है, आपने उसे एडवांस में दिया है. अगर किसी को कोई चीज हम एडवांस में दे देते हैं तो वो आपकी एक एसेट्स बन जाती है. आप लोग स्कूल फीस पे एडवांस में पे करते हो तो वो आपकी एक एसेट है जब तक आप वो सर्विसेज अवेल नहीं कर लेते हैं. तो आपकी जो एसेट्स हैं वो यहां पर आ गई. आपकी जो एसेट्स हैं वो आ गई एडवांस वेजेस के नाम से, तो आपकी एडवांस वेजेस यहां पर इंक्रीज हो जाएंगी. सो ये आपका हो गया इसका इम्पैक्ट. दोबारा एक बार बता देते हैं, आपको एडवांस में रिसीव हुई है, आपने एडवांस में पे कर दिए वेजेस जो अभी आपको पे नहीं करनी थी, तो एक तो आपका कैश चला गया और दूसरा आपकी एक और एसेट क्रिएट हो गई जिस एसेट का नाम है एडवांस वेजेस, वो आपकी हो गई इंक्रीज. नेक्स्ट, अब जैसे आपके एक्सपेंसेस के केसेस होते हैं वैसे 3 केसेस आपकी इनकम के भी हो सकते हैं. रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000, बैंक से आपको 5,000 का इंटरेस्ट रिसीव हो गया, या किसी को आपने पैसा दिया हुआ तो वहां से 5,000 का इंटरेस्ट आ गया. इंटरेस्ट आपकी इनकम हो गई. इनकम कैपिटल को बिलोंग कर रही है, तो एक तो आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई, दूसरा आपके पास कैश में आया तो आपकी एसेट्स इंक्रीज हो गई. तो यहां पर आपकी देखिए एसेट्स इंक्रीज हो गई, कैश, और दूसरा ये आपकी इनकम है तो आपकी कैपिटल के फॉर्म में इनकम भी इंक्रीज हो गई. नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस. अब भाई अभी आपका वो ड्यू नहीं था, एडवांस में आ गया, तो कैपिटल को तो ये बिलोंग नहीं करेगा. क्यों? कैपिटल को जो एक्चुअल हो चुका होता है वही बिलोंग करता है, या अगर हमारी लायबिलिटी बन रही है जो उस पे हम सर्विसेज दे चुके हैं, सर्विसेज ले चुके हैं, सिर्फ वही वाला आता है, अदरवाइज उसमें नहीं आएगा. तो आपका एक तो एडवांस रेंट आ गया, आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई. स्कूल आपसे एडवांस में फीस ले लेता है तो स्कूल की लायबिलिटी है, जब तक वो उसकी सर्विसेज नहीं दे देता तब तक वो उसकी लायबिलिटी रहती है. तो एडवांस रेंट हो गया आपका. दूसरा, एक आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई क्योंकि आपने एडवांस में रेंट रिसीव कर लिया है, राइट. दूसरा, आपके पास कैश आ गया होगा क्योंकि उसने आपको इंटरेस्ट किस फॉर्म में दे दिया? कैश के फॉर्म में. तो एक आपकी एसेट्स इंक्रीज हो गई कैश के फॉर्म में, दूसरा आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई किस फॉर्म में? एडवांस रेंट के फॉर्म में, राइट. चलो नेक्स्ट, एक्रूड इंटरेस्ट.
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड मतलब इंटरेस्ट जो अभी मिलना है, आपका ड्यू हो चुका है, मिलना है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी चीज है, मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराया हुआ है, अब पूरा साल हो गया लेकिन अभी तक बैंक ने मुझे इंटरेस्ट नहीं दिया, तो पूरे साल का इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया लेकिन अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ, उसको हम कहते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। इस तरीके की कोई भी इनकम है उसे हम कहेंगे एक्रूड इनकम। आपकी वो कौन सी इनकम होती है? एक्रूड इनकम। यहां मैंने एग्जांपल लिया एक्रूड इंटरेस्ट का, 7,000 रुपीज आना था, अगेन क्योंकि आपका एक्रूड इंटरेस्ट है वो, तो आपकी वो एसेट्स है, एसेट्स आपकी इंक्रीज हो गई, अभी तक वो आपको मिली नहीं है तो वो आपका एसेट्स इंक्रीज हो गया। दूसरा, यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक रह गई है, ये आपका ट्रांजैक्शन चेंज कर देते हैं। यस, दूसरा अभी मिलना है, सो दैट इज योर इंटरेस्ट जो कि अभी आपका रिसीव होना है। तो एक तो आपकी एसेट्स हो गई, दूसरा आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी उससे, तो दूसरा इंपैक्ट जो उस पे आएगा आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? इनकम इज द पार्ट ऑफ योर कैपिटल, इनकम है आपकी वो, तो आपकी यहां पर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी उससे, तो आपका इंपैक्ट आ गया कैपिटल इंक्रीज, राइट। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या एग्जैक्टली? जस्ट अ मिनट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका होता क्या है? बहुत सिंपल सी ट्रांजैक्शन है। ओनर, हमने एक एंटिटी की है दैट इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस, ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया कैपिटल के फॉर्म में, तो बदले में बिजनेस उसको क्या देगा? इंटरेस्ट। जरूरी नहीं होता दे, लेकिन कई बार बिजनेस में ओनर कहता है कैपिटल का मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सिंपल सी बात है, ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया, अगर वही बिजनेस वही पैसा वो बैंक में लगाता तो उसे बैंक से इंटरेस्ट मिलता। अब वो बिजनेस को कह रहा है कि मैंने तुझे इंटरेस्ट, वो कैपिटल लगाई है तेरे पास, तो मुझे बदले में क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट। अब देखो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस दे रहा है ओनर को, ये कभी भी कैश के फॉर्म में नहीं देता, ये हमेशा क्या होता है? उसी के कैपिटल में प्लस कर देता है कि मैंने तुम्हें इंटरेस्ट दे दिया। अब है तो ओनर की कैपिटल ना, तो कैपिटल में वो अमाउंट प्लस हो जाता है, और दूसरा बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है तो कैपिटल में से ही वो अमाउंट माइनस हो जाता है, तो डिक्रीज हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि बिजनेस ने दिया इसलिए बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है, डिक्रीज हो गया। दूसरा, क्योंकि वो ओनर को मिला है तो ओनर को कैश में देने की बजाय कहता मैंने तेरे कैपिटल में ही इसे प्लस कर दिया, तो इसलिए कैपिटल में से ही प्लस होगा और कैपिटल में से ही माइनस हो जाएगा। अगली ट्रांजैक्शन और बढ़िया है, ड्राइंग्स। अब बिजनेस कहता है भाई जब तूने मेरे से कैपिटल पे इंटरेस्ट ले लिया तो जो तूने विड्रॉ किया उस पर मुझे इंटरेस्ट दे भी तो सही। वो कहता है ठीक है दे दूंगा इंटरेस्ट, लेकिन जब तूने मुझे कैश में कैपिटल पे नहीं दिया तो मेरे से ड्राइंग्स में लेगा क्यों? तो सिंपल सी बात है, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक इनकम है तो वो प्लस हो गई, और दूसरा वो कहता है ठीक है मेरी कैपिटल में से माइनस कर दे, तो वहां पर उसने कैपिटल डिक्रीज कर दी तो ये कैपिटल में से माइनस हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों ही कैपिटल में प्लस होते हैं और कैपिटल में से ही माइनस हो जाते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन आपको पता ही क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, हर साल लगता है। अब फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यहां हम कह रहे हैं फर्नीचर पे 500 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया तो आपके फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई। फर्नीचर आपका एसेट्स है तो एक एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो आप उसे एसेट्स में से क्या कर देंगे? माइनस। दूसरा, ये आपका लॉस है, जब लॉस है तो कहां जाएगा? कैपिटल में ये डिक्रीज हो जाएगा। एक्सपेंस और लॉसेस कैपिटल से ही चार्ज करने पड़ेंगे हमें, तो वो कैपिटल में से आपकी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा। लास्ट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, मैक्सिमम यही टाइप की ट्रांजैक्शंस आती हैं, सुपर और कोई ट्रांजैक्शन नहीं बनती। दीज आर द मैक्सिमम टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, बट एक बार बेसिक क्लियर हो जाए तो यू कैन डू एनीथिंग। Sold goods costing ₹20,000 at a profit of 20% to X। पहली बात समझ लो, नाम दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है ना, जब नाम दे दिया
तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन आपकी क्या हो गई, ट्रांजैक्शन आपकी क्या हो गई, नाम दे दिया तो ट्रांजैक्शन इज योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार। ठीक है, अब क्या बोला उसने, 1/3 पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, 1/3 पेमेंट आपको कैश में रिसीव हो गई। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मेरा कॉस्ट प्राइस था गुड्स का 20,000 रुपीज, राइट, मेरा गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट क्या है, 20,000 का 20%, जो कि अमाउंट आ गया 4,000 रुपीज, राइट। तो सेलिंग प्राइस गुड्स का क्या हो गया, 24,000, पहला काम खत्म। इसका मतलब 20,000 की गुड्स हमने एक्स को बेच दी 24,000 में, तो 4,000 का हो गया प्रॉफिट, पहला काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आती है 1/3 पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। इसका मतलब ये कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों है। 1/3 ऑफ द पेमेंट, 24,000 का 1/3, ये लो 24,000 का 1/3 8,000, 8,000 का आपको कैश में रिसीव हुआ और 16,000 आपकी हो गई क्रेडिट ट्रांजैक्शन। चलो डालते हैं इम्पैक्ट क्या आया। पहली बात, स्टॉक कितने का था, 20,000 का, तो आपकी एसेट्स मतलब स्टॉक डिक्रीज हो गया 20,000 रुपए से, राइट। आगे देखते हैं, कैपिटल 4,000 का प्रॉफिट था, कैपिटल में मैंने डाल दिया। ठीक है, अब हमारे पास कैश कितना आया था, 8,000 रुपए, तो आपकी एसेट्स में 2 एसेट इंक्रीज हो गई, 4,000 कैश के फॉर्म में और 16,000 डेटर्स के फॉर्म में, तो टोटल आपका हो गया 24,000। इसका मतलब सिंपल, एसेट्स माइनस हुई 20,000 की, प्रॉफिट आया 4,000, और जो आपके पास आया है किस फॉर्म में, 2 फॉर्म में आया है, एक कैश के फॉर्म में जो कि 8,000 रुपए है, और डेटर्स के फॉर्म में आया जो कि 16,000 रुपए है। So these are your maximum type of transactions और उसका impact accounting equation पे क्या पड़ेगा। Thank you.